फितना सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम गम को निखार लेता हूँ, अपनी किस्मत संवार लेता हूँ। शाम गम को निखार लेता हूँ, अपनी किस्मत संवार लेता हूँ। मुश्किलें जब भी घेरती हैं मुझे, मैं नबी को पुकार लेता हूँ। आइए उसी नबी दो जहाँ सरवरे कौनो मकां मालिक इनो आ साहिब लौलाक जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम की डालियां निशावर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन व बारक व सल्लम दाइमन अबदन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। और मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूं महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूं महफिल में। वहां से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है, वहां से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है। और ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूं जानिब खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूं जानिब खुल्द। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। हमसे पहले बहुत से लोग दुनिया में आए, हमारे बाद भी लोग आएंगे। हम पैदा हुए और फिर एक दिन हम सबको इंतकाल फरमा जाना है कि नहीं। इसी जिंदगी, इसी पैदाइश और इंतकाल के दरमियान के लम्हे को हम जिंदगी कहते हैं। जिंदगी, हयात, ये हयात हमें अल्लाह ने दी है। ये हयात हमारे लिए इम्तिहान है, आजमाइश है। अल्लाह ताला कभी नेमत अता फरमा के भी इम्तिहान लेता है, कभी नेमत छीन के भी इम्तिहान लेता है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारे पास जो ये माल है, ये माल, और तुम्हारे पास जो ये औलाद की नेमत है, ये दोनों इम्तिहान है, आजमाइश है। ये समझ के हमें चलना पड़ेगा। बड़ी आसानी के साथ दौलत हमें मिल जाती है, हमारे घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, मगर इन दो बड़ी नेमतों को हम संभाल नहीं पाते हैं। अल्लाह करे कि ये नेमतें हमें मिले और इसे संभाल के रखने की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। माल के ताल्लुक से कभी और, आज मुझे तरबियत औलाद पे कुछ लब कुशाई करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो इरशाद फरमाया कि ये औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, इम्तिहान है। मतलब औलाद की दौलत मिली है, अगर सही तरबियत तुमने दी तो ये औलाद तुम्हारे लिए जन्नत का सामान बन जाएंगे, और अगर अब तुमने इनको संभाला नहीं तो यही तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का सबब भी बन सकते हैं। ये नेमत है, नेमत को संभालेंगे, सही तरह से तसर्रुफ करेंगे तो जन्नत में जाने का सबब बनेगा। माल है, सही रास्ते पे खर्च करेंगे तो जन्नत जाएंगे, और गलत रास्ते पे खर्च करेंगे तो जहन्नम रसीद हो जाएगा। इसलिए हमें अब ये देखना है कि अपनी औलाद की तरबियत हमने कितनी अच्छी तरह करनी है, औलाद को कैसे ट्रीट करना है। अभी तो हर घर में औलाद पाए जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। किसी दानिश्वर ने कहा था कि जैसे खुदरो पौधे होते हैं, जहां खुद से पौधे उग जाते हैं, घास फूस जो खुद से उगते हैं, खुदरो पौधे हैं, जब वो उगते हैं अगर उनकी देख रेख अच्छे से की जाए, काट छाट दिया जाए, तो अब वो जगह बागीचा और गुलिस्तान बन जाता है, और अगर उसकी देख रेख न की जाए तो अब वो जगह जंगल बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर औलाद की हमने अच्छी तरबियत नहीं की तो अब हमारा घर जंगल बन जाएगा,
और अगर हमने उनकी अच्छी तरबियत की, उनके अच्छे नज़्म नस्क तैयार कर रखा, तो ये घर हमारा जन्नत निशान बन जाएगा। वाह वाह, बहुत ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को अपने लिए जन्नत निशान बनाएं कि जंगल बनाएं। अल्लाह तौफीक दे। औलाद की दौलत मिली है तो उस नेमत को हम अपने लिए जरिया मगफिरत बनाएं। एक हदीस में आया, एक रिवायत में है, फकी अबुल्लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुर्रतुल उयून में लिखा है कि क़यामत के दिन एक आदमी को अल्लाह की बारगाह में लाके खड़ा किया जाएगा और उसके बाल बच्चे, उसके अहलो अयाल भी लाके खड़े किए जाएंगे, मगर इसके अहलो अयाल, इसके बाल बच्चे इस आदमी के खिलाफ अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे और कहेंगे, परवरदिगार, इस आदमी से हमारे हक के बारे में मुआखजा फरमा, पकड़ फरमा। वो आदमी ताज्जुब करेगा, बीवी को मैंने कपड़े कीमती कीमती दिए, खाना अच्छा अच्छा खिलाया, बच्चों के लिए मैंने कौन सी कमी की, इंजीनियरिंग पढ़ाई करवाई, डॉक्टरेट करवाया, मैंने बच्चों की नौकरी लगवाई, अच्छा कपड़ा दिया, लैपटॉप की जरूरत हुई सो वो हमने दिया, गाड़ी की जरूरत हुई तो जनाब स्कूटी दिया, तो टू व्हीलर दिया, तो फोर व्हीलर दिया, अच्छा मकान दिया, खाने पीने के अच्छे सामान दिए, कपड़े में कोई कमी नहीं की, इलाज और मुआवजे में कोई कमी नहीं की, मगर क़यामत का दिन है तो आज ये मेरे खिलाफ शिकायत कर रहा है। वो कहेगा, परवरदिगार, मैंने इनके हक में कोई कमी नहीं की है, मगर वो कहेंगे, रिवायत में लिखा है, वो ये कहेंगे कि परवरदिगार, ये आदमी हमें कपड़े तो अच्छे पहनाता था, खाना तो अच्छा देता था, मगर ये हमें हराम कमा के खिलाता था, ये हमें हराम कमा के खिलाता था, और परवरदिगार, ये हमें स्कूल जाने के लिए तो कहता था, डॉक्टर के यहाँ तो ले जाया करता था, शॉपिंग के लिए तो ले जाया करता था, लेकिन कभी इसने हमें दीन नहीं सिखाया, कभी ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ने चले जाओ, कभी ये नहीं कहा कि कुरान पढ़ो। परवरदिगार, अगर ये हमें दीन की तालीम देता तो आज हम जन्नत के दरवाजे पे होते, इसकी वजह से आज हम जन्नत नहीं जा पा रहे हैं। जानते हैं, उसके बाद वो आदमी तो हक्का बक्का रह जाएगा, वो आदमी तो हक्का बक्का रह जाएगा। उसके बाद रिवायत में ये लिखा है कि सिर्फ इस बात की वजह से कि उस आदमी ने हराम कमाई की थी, बच्चों को खिलाया था, उसकी बहुत पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी कि उसके पूरे बदन से उसका सारा गोश्त झड़ जाएगा। उसके बाद फिर उन सबको मीजान पे लाया जाएगा, जहां हिसाब किताब होगा, जहां तौला जाएगा अमल, वहां पे लाया जाएगा। रिवायत में लिखा है कि उस आदमी का जो अमल होगा, उसकी नेकियां पहाड़ के बराबर लाके रख दी जाएंगी, पहाड़ के बराबर। और जब दुनिया में उसने नेकी की होगी, अरे औलाद को तो खिलाया पिलाया, उसकी तो नेकी मिलेगी। जब पहाड़ के बराबर लाके रखी जाएगी, अब उसके बाल बच्चों में से कोई एक आगे बढ़ेगा और उससे कहेगा कि तुम्हारी वजह से आज हमने दीन सीखा नहीं, दीनदारी सीखी नहीं, और उसकी वजह से आज इतनी नेकियां हमारी कम पड़ रही है जन्नत में जाने से, इसलिए वो उस आदमी के पहाड़ बराबर नेकियों में से उतनी नेकियां उठाएगा और जन्नत में चला जाएगा। दूसरा आएगा, वो भी अपने हिसाब का यही करके उठाएगा और जन्नत पर चला जाएगा। ऐसा करते करते उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और ये कहेगा, हाय अफसोस, अब मेरे दामन में सिर्फ वो गुनाह रह गए हैं जो मैंने दुनिया में तुम्हारे लिए कमाए थे, तुम्हारे लिए मैंने वो गुनाह कमाए थे। फरिश्ते कहेंगे कि ये आदमी अपने अहलो अयाल की वजह से आज जहन्नम में जा रहा है। हम मरे पड़े अपने बच्चों की तरबियत नहीं देख रहे हैं। बच्चों को हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया और सोचते हैं सब कुछ हो गया। हमने समझा कि बच्चे को अच्छे गाड़ी दिलवा दी और पता चला कि हम खुश हैं कि हमने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर दी। बच्चे को लैपटॉप दे दिया, अच्छा कपड़ा दे दिया, हम समझते हैं कि हम अच्छे बाप हो गए। नहीं मियाँ, अच्छे बाप तो हम तब हो गए जब नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने बच्चे की तरबियत करेंगे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा बच्चा मुसलमान का बच्चा है। वही रविश, वही तरीका जो गैर मुस्लिम अपने बच्चों को देते हैं, हम भी वही देंगे, तो क्या फर्क रहेगा उनमें और हम में। गैर मुस्लिम का बच्चा सुबह उठता है, जाता है स्कूल, वहां से आता है, जाता है ट्यूशन, वहां से आता है, घर में होमवर्क करता है। हमारा बच्चा भी अगर वही रूट अख्तियार करे, सारी रूटीन उसकी वही रहे, सुबह उठा फिर स्कूल गया, तो हमारे बच्चे को पता कैसे चलेगा कि मैं मुसलमान का बच्चा हूँ? उसे पता कैसे चलेगा कि मेरा पैगंबर कौन है?
उसे पता कैसे चलेगा कि मेरा मुजाहिद, मेरा आला हजरत कौन है? कब बताएंगे हम, कब बताएंगे हम ये बात? बहुत अच्छा पैगाम। जब स्कूल का मास्टर कहता है कि नहीं, गार्जियन को बच्चे को 2 घंटे तक होमवर्क कराना है, तो बड़ी आसानी के साथ हम तैयार हो जाते हैं, सारा काम काज छोड़कर 2 घंटे तक पैसा देके स्कूल में पढ़ाते हैं और झक मार के यहाँ भी मेहनत करते हैं। क्यों? इसलिए कि स्कूल के मास्टर की ताकीद है, स्कूल के मास्टर हेडमास्टर की हम डर जाते हैं। अपने नबी का डर नहीं है, अपने अल्लाह का डर नहीं है। 2 घंटा हम बच्चे को हम घर में कराते हैं, अगर हम चाहे तो उसी 2 घंटे के बाद 10 मिनट अपने बच्चे को हम दीन की तालीम दे सकते हैं, अपने बच्चे को हम कलमा सिखा सकते हैं, कलमे की तलकीन कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, इदा अफसह औलादकुम फअल्लिमुहुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम्हारे बच्चे की जबान पहले खुले ना, तो उसे एहसास दिलाओ कि वो मुसलमान का बच्चा है, तो सबसे पहला कलमा जो उसके मुंह पे आए तो वो अल्लाह का नाम आना चाहिए। है कहाँ मम्मी पापा डैडी और फला ढेका? लोग कहते हैं कि बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, गाना सुनता है। कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ बच्चा मोबाइल देखता है, नाच सुनता है, नाच कुरान की तिलावत सुनता है। ये हमारे हाथ में है मियाँ कि हम अपने बच्चों को कैसी तरबियत दें। बच्चा हम ही को तो देख के करता है ना। आपके घर का बच्चा गाना सुनता है, एक अच्छे घर का बच्चा नाच सुनता है, मोबाइल तो वो भी है, उसमें भी यूट्यूब चलता है, उसमें भी फलां ढेका चलता है। तो क्यों ये तफरीक हुई? ये तफरीक हमने करवाई, हमने अपने बच्चे को जो बताया बच्चा वो करता है। 2-4 मरतबा बच्चे को डांट दीजिए गाना सुनते हुए, टिकटॉक देखते हुए, 4थी मरतबा बच्चा इंशाअल्लाह खुद ब खुद नाच निकाल के सुनने लगेगा। बच्चे से मोबाइल छीन लीजिए कि गाना सुनोगे तो बेटा मोबाइल दिया नहीं जाएगा, बच्चा खुद ब खुद नाच सुनने लगेगा। कहाँ रह गए हम? मास्टर से डर के 2 घंटा देने को हम तैयार हैं, मगर इतने करने को हम तैयार नहीं हैं। सुनिए, बाप बन जाना आसान है, माँ बनना आसान है। आसान इसलिए क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने दे दिया। इतनी औकात नहीं है कि तुम उसकी मर्जी के बगैर कुछ कर लो। पूछो उनके दिलों से जिनकी औलाद नहीं होती, पूछो उन बाप माँ के कलेजे से जिनको औलाद नसीब नहीं है। अब ये नेमत मिली है तो तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों से फरमाया, मुसलमानों से है? और हम कहाँ खोए बैठे हैं? फरमाया सरकार ने, हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहसिना इस्महु व अदबहु। सरकार फरमाते हैं कि एक मुसलमान बाप के ऊपर मुसलमान बच्चे का हक ये है कि बाप बच्चे का अच्छा नाम रखे और उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे। ये हक है, हक बच्चे का। अगर आपने अच्छा नाम रख दिया और उसे दीन की तालीम नहीं दी तो आप यकीन जाने आपने बच्चे का हक मारा, आपने उसको उसका हक नहीं दिया, और आज नहीं तो कल ये बच्चा आपके खिलाफ खड़ा होगा। होता है, आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई मौलाना बच्चा, कोई आलिम बच्चा, कोई हाफिज बच्चा अपने बाप के खिलाफ जाता है। मगर जो बच्चा दीन से दूर होता है वो पहले घर से शुरू होता है, माँ को गाली देता है, माँ से लड़ता है, बाप को आग दिखाता है, तब जाके गली कूचे में आवारा बनता है। ये हमारी अपनी तरबियत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर हम उस मुताबिक उसको अच्छी तरबियत देते तो हमारा बच्चा, हमारी बेटी हमारी नाक न कटवाती, हमारा सर ऊंचा कर देती। भाग जाते हैं ना बच्चे, क्यों भाग जाते हैं? हमारी तरबियत का। और रोते फिरते हैं हम कि हमारा बच्चा लेके चला गया, हमारी बच्ची चली गई किसी के साथ। ये हमारे ही तो तरबियत का अंदाजा है। जैसे हो हम सिखाएंगे बच्चे हमारे। ऐसे घर नहीं है क्या जहाँ बच्चे बाप को देखते ही सहम जाते हैं? क्यों नहीं है? क्यों? यहाँ कुछ घर ऐसे हैं तो कुछ घर ऐसे हैं जहाँ बेटे बाप से लड़ते हैं। नहीं, ये बात ठीक नहीं है क्या? ये वही बातें हो रही जो समाज में, वो मैं कहता हूँ। नबी के, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, अगर उस पर हमारा अमल होता, आप यकीन जाने ये गारंटी है कि हमारा बच्चा हमारा वफादार होगा, जिंदगी में भी, हमारे इंतकाल के बाद भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक हदीस में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यरफउ दरजा लिल अब्द सालिह फिल जन्नह फयक़ूल अन्न लिहादिही यक़ूल बिइस्तिग़फ़ार वलदी। फरमाया जाता है कि क़यामत के दिन एक नेक आदमी का मकाम जन्नत में बहुत बुलंद वाला कर दिया जाएगा। वो खुद हैरान होगा कि मैंने दुनिया में इतनी नेकी नहीं की है, मेरा इतना मर्तबा ऊंचा कैसे हो गया? वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, परवरदिगार मेरी इतनी नेकियां नहीं थी, मैं इतना बुलंद वाला मर्तबे पे कैसे आया? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी इस्तिग़फ़ार वाला दिख, तू अपने पीछे नेक औलाद छोड़ के आया था, तेरे बच्चे की दुआ की वजह से, तेरी बेटी की नेकियों की वजह से आज तेरा मर्तबा इतना ऊंचा हो गया है। सुभान अल्लाह। बच्चे हमारे आजमाइश हैं।
अगर हमने अच्छी तरबियत की तो हमारा बच्चा हमारे बाद कुरान पढ़ के हमारे लिए इशारे सवाब करेगा, हमारा बच्चा हमारे बाद फातिहा करके इशारे सवाब करेगा। और अगर हमने अपने बच्चे को ये सब सिखाया नहीं तो जो जिंदगी में जो कद्र नहीं करता मरने के बाद क्या याद करेगा? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और सुनिए, ये लैपटॉप देने वाले, बाइक देने वाले बच्चे को इंग्लिश मीडियम सिखा के पढ़ा के और बेपरवाह हो जाने वाले सुने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नुखलिन अहसन मिन अदबिन हसन, और एक रिवायत में आया अफजल मिन अदबिन हसन। सरकार फरमाते हैं एक बाप अपने बेटे को जो सबसे अच्छा तोहफा दे सकता है वो तोहफा ये है कि अपने बच्चे को वो अच्छी तालीम और तरबियत दे। हम खुश है कि हमने बाइक दे दिया, हम खुश है कि समाज में हमारा नाम हो रहा है कि हमने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। स्कूल में पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना गलत बात नहीं है मेरे भाई, हम मौलाना के बच्चे भी पढ़ते हैं, मगर ये कि डिफरेंस रहे, ये तफरीक रहे, बच्चा आपका जाने कि मैं मुसलमान का बच्चा हूँ। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अब तो हाल ये हो गया है मौलाना कि कुछ लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, जुमा के दिन भी अपने बच्चों को मस्जिद नहीं लेकर आते। क्या कहते हैं कि नहीं वो मास्टर गुस्सा होता है, कहता है कि उसका क्लास नागा होता है। अरे अब से 20 साल पहले भी तो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, कहना नहीं पड़ता था, बच्चे वहां झोला रख के मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे। वो माहौल था, उस वक्त के गैर मुस्लिम मास्टर भी छोड़ दिया करते थे, हमारे साथियों का तो मामला होता था। आज क्या बात है, आज हम कमजोर हो गए, हमको लगता है कि हमने 4000 तनख्वाह देना है तो बच्चा पूरी पढ़ाई करे। 4000 पैसे की पड़ी है आपको, दुनिया और आखिरत बच्चे की बर्बाद हो रही है, उसकी पड़ी नहीं है। गलत बात है ये, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीम बहार कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। हमारा बच्चा हमारे लिए खजाना है, अगर हम बनाएंगे तो, वरना हमारा ही बच्चा हमारी नाक काट जाएगा। है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सी तरबियत के हवाले से इरशाद फरमाया। एक हदीस में इरशाद फरमाया अदबु औलादकुम अला सलासे खसालिन, अपने बच्चों को 3 चीज की तालीम जरूर देना। जो हम देते हैं वो दें, जो जायज चीजें हैं वो दें, लेकिन जो लाजमी है वो सुने, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पहले दें। क्या फरमाया? सरकार फरमाते हैं 3 चीजें अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बा नबीयकुम, सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत उसके दिल में डाल दो। और इस दौर में तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में तो हमारे नबी की तालीम सिखाई नहीं जाएगी। हमारे स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कुरान तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना, मसाइल तो नहीं सिखाए जाएंगे ना, तो क्या सिखाया जाएगा वहां? वहां तो दुनिया सिखाया जाता है, हम अपने घर में दीन सिखाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, 500-1000 रुपए देके एक मैथ का ट्यूशन करवाने वालों, 2000-1500 देके अंग्रेजी का ट्यूशन कराने वालों, 100 रुपए देके आधा घंटे के लिए अपने बच्चे को दीन सिखाना जरूर भेजो। ये तालीम, अच्छा पैगाम, ये तालीम मुजाहिद मिल्लत की है, यही आला हजरत का पैगाम है और यही मदीने वाले आका का दर्स है। कहाँ हम घुसे पड़े हैं, हम समझते हैं कि वही राह पे जिस पे सब जा रहे हैं हम भी चलेंगे। मेरे भाई ये तो याद है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें हर राह पे नहीं बहना है, तुम्हें तो उस रास्ते पे चलना है जो तुम्हारे नबी ने बताया है। क्योंकि वो जो चल रहे हैं वो मुसलमान नहीं रहे, तुम मुसलमान हो, तुम्हें अपनी शरीयत की पासदारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज ये नबी की मोहब्बत कहाँ सिखाई जाएगी? इंग्लिश मीडियम में, वो तो उल्टा नबी की अदावत सिखाते हैं। और तुमने अगर घर में अपने नबी के बारे में बच्चे को नहीं बताया तो तुम्हारा बच्चा तो वही समझेगा, वही सीखेगा ना जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो उसकी मैडम ने पढ़ाया। और फिर कुछ दिनों के बाद हमारा बच्चा यूट्यूब चैनल में एक वीडियो छोड़ेगा माअल्लाह कि हमारे नबी ने ऐसा किया वैसा किया, तलाक पे सवाल उठाएगा, अज़वाज मुतअर्रत पे सवाल उठाएगा, जो इस्लामी अहकाम है, बुनियाद है, उस पे हमारा ही बच्चा सवाल उठाता है। नहीं होता ऐसा। हमारे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे अपने आप को ज्यादा मॉडर्न समझते हैं, रोशन ख्याल समझते हैं, और बात वही करते हैं जो टीवी के एंकर करते हैं, वही करते हैं जो हमारा दुश्मन करता है। और क्या दावा करते हैं कि नहीं अब ये तंग ज़हनी अच्छी बात नहीं है, इस्लाम को और फैलना चाहिए। अरे और कितना फैलेगा मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में तनहा कोई मजहब फैला हुआ है तो वो इस्लाम है। कहाँ चले हैं? हमारा बच्चा हमारे खिलाफ जाता है, हम मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, हमारा बच्चा फिर जाके कुछ दिनों के बाद ये कहेगा कि नहीं मुजाहिद मिल्लत के दरबार में नहीं जाना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए।
अगर हमने नहीं सिखाया, अच्छा हमारा बच्चा दारुल जा नहीं रहा है, वो तो इंग्लिश मीडियम से टाइम ही नहीं है उसको, कब सिखाएंगे? हम अपने घर में सिखाएंगे या किसी मौलाना के पास थोड़ा टाइम देके सिखाएंगे? सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। वो चाहे नाच सुना के, तकरीर सुना के, मौलाना के पास पढ़ा के नबी की मोहब्बत सिखाओ कि यही ऐन ईमान है, यही रूह ईमान है, यही जान ईमान है। और आगे सरकार ने फरमाया दूसरी चीज क्या, वह हुब्बा आले बैतिही, सादात किराम यानी अल्लाह के नबी के घर वालों की मोहब्बत अपने बच्चे को सिखाओ, इसलिए कि ईमान की हिफाजत इन्हीं सादात किराम के जरिए से होगी। और तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया वह तिलावतिल कुरान, और देख रिवायत में है वह क़िराअतिल कुरान। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ना, उसे समझना और उस पर अमल करने का उसे सिखाओ। और हम कहाँ पढ़े हैं? हम उसी पुरानी रविश में चले हैं जो हमारा नहीं, जो गैरों का तरीका है। मेरे भाई अभी बिगड़ा नहीं है वक्त अपने बच्चों की तरबियत के लिए है? अब आखिरी बात सुने, जिस आला हजरत का हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, अब उनके बारे में सुनिए। आला हजरत बच्चा कैसा होना चाहिए, तरबियत घरों से मिलती है। आला हजरत ने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका घर इतना बड़ा मदरसा था, इतना बड़ा जामिया था, जहां से पूरी दुनिया में इल्म फैला है, पूरे बड़े सगीर में इल्म फैला है। उनको मदरसे की जरूरत क्या थी? लेकिन अभी आला हजरत बहुत छोटी उम्र में है, बचपने में है। जब पहला रोजा आला हजरत ने रखा था ना, पहला रोजा, तो आला हजरत की रोजा कुशाई हुई, रोजा खुलाई जिसे हम कहते हैं। तो जब पहला रोजा हुआ तो आला हजरत के अब्बा ने अपने खैशो अकारीब को दावत दी कि आज मेरा लाल अहमद रजा अमन मियाँ पहला रोजा रखे हैं, आज उनकी रोजा कुशाई होगी, सारे लोग इफ्तार के वक्त शरीक रहे। दावत हो गई, गर्मी का जमाना था, आला हजरत अभी कमसिन है, अभी बचपने का आलम है। दोपहर में जब शिद्दत की गर्मी हुई, जब गर्मी ज्यादा हो गई, तो आला हजरत तो बच्चे हैं, तो उनका चेहरा कुम्हला गया, जरा चेहरे पे पजमुर्दगी छा गई। छोटा बच्चा है, नन्ही सी जान है, कब तक भूख बर्दाश्त करती, कब तक प्यास बर्दाश्त करती। जब चेहरा देखा हुजूर के वालिद गिरामी ने, मौलाना मुफ्ती नकी अली खान ने, आला हजरत भी मुफ्ती है आलिम है, उनके अब्बा भी मुफ्ती आलिम थे, उन्होंने देखा तो अब अपने बच्चे की तरबियत देखने के लिए उन्होंने आला हजरत का हाथ पकड़ा और ले गए एक कमरे में, लेके चले गए और कमरा बंद कर दिया। उस कमरे में फिरनी होती है, फिरनी जमाने के लिए कटोरे में रख के उसी कमरे में रख दिए गए थे, भाई शाम तक जम जाएगी और मेहमान खाएंगे। फिरनियां बहुत सारी रखी हुई थी, कमरा खाली था। आला हजरत के अब्बा आला हजरत को कमरे के अंदर लेके चले गए और कुंडी लगा दिया और कहा, अमन मियाँ ये जो फिरनियां रखी हुई है ना, इनमें से जितना खाना चाहते हो खा लो, मैं बाहर किसी से कहूंगा नहीं और कोई बाहर से देखने भी नहीं आ रहा। आला हजरत ने कहा कि अब्बा हुजूर मैं तो रोजे से हूँ, मेरा तो रोजा है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों का रोजा ऐसे ही होता है, दोपहर तक तुमने रख लिया, बहुत रख लिया, अपने बच्चे की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है, मगर तरबियत देखें, तरबियत देखें। आला हजरत कहते हैं कि अब्बा मैं तो रोजा हूँ, रोजे से हूँ। उनके अब्बा कहते हैं कि हाँ बेटा, बच्चों का रोजा ऐसे ही होता है, मतलब अभी खा लोगे तो चल जाएगा, अभी रोजे के वो मुकल्लफ नहीं है। उसके बाद